हाय गाइस, कैसे हो? इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं क्या वह दोनों ओल्ड मैन जिंदा बचेंगे या फिर मारे जाएंगे। और फिर फाइनली हम सभी का इंतजार अब खत्म होने वाला है क्योंकि अपीयर होने जा रहा है एंशिएंट गॉड मैंशन। इसके बाद यहाँ पर चल रहा ये फाइट पूरी तरह से बदलने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं इस नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। पर वीडियो को शुरू करें उससे पहले मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। जैसे कि आप सब जानते ही हो, BTTH का नॉवल अब बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा हम इसको 1 मंथ तक कंटिन्यू कर सकते हैं, उसके बाद यह खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो तो हम इसको और भी जल्दी खत्म कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 15 दिनों में। ऐसा करने के लिए आप लोगों को न्यू सीरीज को भी सपोर्ट करना होगा। हाँ, पता है कुछ लोगों को अभी यह पसंद नहीं आ रहा है, पर मुझे यकीन है अगर आप लोग इसको 2-3 और एपिसोड को देखोगे तो जरूर पसंद आएगा। बाकी आप लोग कमेंट में बताओ BTTH के बाद हम लोग क्या शुरू कर सकते हैं। खैर चलो अब इस एपिसोड को शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था अलायंस की आर्मी और हुन क्लैन के बीच फाइट की शुरुआत हो चुकी थी, जहां पर हुन तियांडी एंशिएंट जेड का यूज करते हुए एंशिएंट गॉड मैंशन को वहां पर समन करने लगता है। तो उसको रोकने के लिए गु युआन आगे जाते हैं, लेकिन उनके नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम और हुन क्लैन के 2 ओल्ड मैन आ जाते हैं जो कि दाऊ शेंग के 8 स्टार पर होते हैं। फिर भी गु युआन उन तीनों लोगों की बैंड बजा रहे थे। वहीं दूसरी ओर जियाओयान को रोकने के लिए भी उसके सामने 2 दाऊ शेंग के 8 स्टार के ओल्ड मैन आ चुके थे, पर उन दोनों को जियाओयान डेथली साइलेंस गेट के अंदर कैद करके डेथली साइलेंस गेट को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ही बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट क्रिएट हो गया था। उसी वक्त जियाओयान को किसी के हंसने की आवाज सुनाई पड़ी थी। अब आगे एपिसोड नंबर 228 की शुरुआत में हम जियाओयान को देखते हैं, जो उस हंसी की आवाज को सुनते हुए नीचे जियानान एकेडमी की तरफ देख रहा था, जो कि अभी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। तभी वहां पर मौजूद मैग्मा में अचानक से हलचल शुरू हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज अब बस बाहर आने ही वाली है। और उसी वक्त जियाओयान के दिमाग में एक बात आती है, जिसको याद करके वह बोलता है तो लगता है एंशिएंट गॉड मैंशन अब बस बाहर आने वाला है, जिसकी वजह से हम उसके चेहरे की एक्सप्रेशन को बदलते हुए देखते हैं। वह अभी तक उस मिस्टीरियस एंशिएंट क्रीचर के खतरनाक पावर को भूला नहीं था। दूसरी तरफ वहीं नीचे काफी सारे मैग्मा में बदलाव हो रहे थे। नीचे मौजूद पूरे मैग्मा में जोरों से हलचल होने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस मैग्मा में एक तूफान आ गया हो। इन सभी चीजों को दूर खड़ा जियाओयान लगातार देखे जा रहा था, और जब उसका पूरा ध्यान नीचे मैग्मा की तरफ होता है तभी हम उस जगह पर स्पेस को क्रैक होते हुए देखते हैं, जिसमें से एक ओल्ड मैन निकलकर बाहर आया था और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। जैसे ही यह ओल्ड मैन वहां पर अपीयर हुआ था, जियाओयान तुरंत ही उसको सेंस कर लेता है। इसके बाद जियाओयान उस ओल्ड मैन की तरफ देखता है जिसकी हालत बहुत ही खराब होती है, जो कोई और नहीं बल्कि वही ओल्ड मैन होता है जो हान हुआन टियान के साथ डेथली साइलेंस गेट के अंदर गया था, जिसको देखकर जियाओयान थोड़ा सा हैरान होता है कि वह अभी भी जिंदा है। पर फिर हम अगले ही मोमेंट में जियाओयान के चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल को देखते हैं, क्योंकि भले ही वो ओल्ड मैन जिंदा बच गया हो, लेकिन हान हुआन टियान का खेल खत्म हो चुका था, जिसके साथ ही वह दूसरा ओल्ड मैन इतना ज्यादा इंजर्ड होता है कि वह अभी बिल्कुल भी फाइट करने की हालत में नहीं था। इसके बाद हम उस दूसरे ओल्ड मैन को देखते हैं जो जियाओयान को बहुत ही गुस्से में देख रहा था, लेकिन वह जियाओयान पर अटैक करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता, क्योंकि पहले ही उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। और अगर अब जियाओयान का एक भी अटैक उसे लग गया तो उसका भी खेल जरूर खत्म हो जाएगा। इन सभी चीजों के बारे में सोचते हुए वह तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है, जिसको वहाँ से जाते हुए देख जियाओयान उसका पीछा नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर एंशिएंट गॉड मैंशन बस अब अपीयर होने ही वाला है। इसीलिए वह अपने पूरे ध्यान को एंशिएंट गॉड मैंशन पर लगाना चाहता है। और वैसे भी वह ओल्ड मैन इतना ज्यादा इंजर्ड हो चुका था कि वह अभी किसी से भी फाइट नहीं कर सकता था। इसके बाद हम देखते हैं 2 ओल्ड मैन को। जब भी उनके ऊपर अटैक हो रहा था, हर एक अटैक के साथ उन दोनों ओल्ड मैन की हालत खराब होती जाती है। तभी एक जोरदार अटैक उन दोनों ओल्ड मैन को जाकर लगते हैं, जिससे वह उड़ते हुए पीछे की तरफ चले गए थे। इसके बाद हम उस बंदे को देखते हैं जो इन दोनों के ऊपर अटैक कर रहा था, जो कोई और नहीं बल्कि गु युआन होते हैं। तभी वह दोनों ओल्ड मैन कहते हैं, सर नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम, अब हम गु युआन को और ज्यादा बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। अगर उसका एक भी अटैक हमें लग गया तो हमारी जान जा सकती है।
उसके अटैक्स हर बार और ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं, जिसको सुनकर नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम थोड़ा सा गुस्सा हो गया था, पर उसे पता भी था कि वह दोनों सही कह रहे हैं। आखिरकार वह खुद डी स्टेज पर होने के बाद भी गु युआन का सामना नहीं कर पा रहा है। यह बात उसके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। अगर नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम ने डी स्टेज पर ब्रेक थ्रू नहीं किया होता तो गु युआन कब का उन दोनों ओल्ड मैन का खेल खत्म कर चुके होते। इसके बाद गु युआन की नजर पड़ती है हुन तिआंडी पर, जो इस वक्त एंशिएंट जेड को कंट्रोल कर रहा था, जिसको देखकर तुरंत ही गु युआन की आंखों में किलिंग इंटेंट आ जाता है। मतलब कि वह हुन तिआंडी को इस तरह से देख रहे थे कि जैसे वह उसकी जान ही ले लेंगे। और तभी हुन तिआंडी के पीछे का स्पेस क्रैक होता है और गु युआन काफी तेजी से उसके पास आ गए थे। जैसे ही गु युआन हुन तिआंडी के पीछे जाते हैं, उनके बॉडी से खतरनाक लेवल की एनर्जी रिलीज हुई थी, जो फिर एक पाम अटैक में बदलकर कभी तेजी से हुन तिआंडी की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देख हुन तिआंडी बिल्कुल भी पैनिक नहीं करता और हम उसके चेहरे पर एक स्माइल को देखते हैं। इसके बाद हुन तिआंडी ने भी एक पावरफुल पाम अटैक को गु युआन के अटैक की तरफ लॉन्च कर दिया था, जिसकी पावर इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि सिर्फ गु युआन का वो अटैक डिस्ट्रॉय ही नहीं हुआ था, बल्कि वहाँ का स्पेस भी टुकड़ों में बिखर जाता है और एक खतरनाक एनर्जी रिलीज हुई थी, जिससे हुन तिआंडी थोड़ा सा पीछे की तरफ चला जाता है, पर अभी भी वो एंशिएंट जेड को पकड़े हुए था। और फिर वह हुन तिआंडी कहता है, गु युआन, तुमने मुझे रोकने में ऑलरेडी बहुत ज्यादा देर कर दिया है, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा यही होगा कि तुम शांति से यहाँ पर बैठकर एंशिएंट गॉड मैंशन की अपीयर होने का इंतजार करो। जिसको सुनकर गु युआन नीचे मैग्मा की तरफ देखते हैं, जिसमें हो रही हलचल अचानक से और भी ज्यादा तेज होने लगी थी। तभी कोई चीज बहुत ही ज्यादा तेजी से मैग्मा के नीचे से बाहर आता है, जिसके दौरान वह मैग्मा पूरे आसपास की जगह को कवर कर लेता है। इसकी वजह से अलायंस की आर्मी और हुन क्लैन दोनों ही अपने कुछ लोगों को खो देते हैं। इसके बाद भी वह मैग्मा शांत नहीं होता और उसमें बड़ी बड़ी समुद्र की तरह लहरें बनने लगते हैं, जिसे देख हुन तिआंडी और ज्यादा खुश होने लगता है, क्योंकि वह महसूस कर पा रहा था कि उसके हाथों में मौजूद एंशिएंट जेड का टेम्परेचर अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है, जिसका मतलब एंशिएंट गॉड मैंशन बाहर की तरफ आ रहा है। और फिर हम उसके नीचे के मैग्मा को देखते हैं, जहाँ पर बड़ी बड़ी मैग्मा की वेव्स क्रिएट हो रही थी और तभी अचानक से उसे मैग्मा के नीचे से एक बड़ा सा दरवाजा बाहर की तरफ आने लगा था और फिर थोड़ी देर में यह दरवाजा बाहर आ जाता है। इसके वहाँ पर अपीयर होते ही एकदम से खामोशी फैल गई थी। चारों तरफ वहाँ पर एक एंशिएंट और पावरफुल ऑरा फैलने लगता है, जिसको फील करके हुन तिआंडी और गु युआन भी डर महसूस करते हैं। इसके बाद वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की नजर टिक जाती है उस बड़े से गेट के ऊपर, जहाँ पर 3 शब्द लिखे हुए थे, एंशिएंट गॉड मैंशन। जैसे इस चीज को हुन तिआंडी देखता है, वह ऐसा महसूस कर रहा था जैसे कि वह खुशी से पागल हो जाएगा। आखिरकार हजारों सालों की प्लानिंग के बाद फाइनली एंशिएंट गॉड मैंशन उसके सामने मौजूद है। और फिर वह एंशिएंट गॉड मैंशन को देखते हुए कहता है, तो फाइनली हजारों सालों की मेहनत के बाद मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और फिर वह आसमान की तरफ देखते हुए साइको की तरह हंसने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है गु युआन को, जहाँ उनके चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन होता है। वह समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें इस समय खुश होना चाहिए या फिर परेशान, क्योंकि एंशिएंट गॉड मैंशन का वहाँ पर होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। पर फिर वह एंशिएंट गॉड मैंशन को देखते हुए कहते हैं, तो ये है एंशिएंट गॉड मैंशन। इसमें कोई भी डाउट नहीं कि यही वह लेजेंडरी दाऊदी मैंशन है, क्योंकि ये एंशिएंट ऑरा, ये एनर्जी इस दुनिया की है ही नहीं। यह तो उस दाऊदी का ऑरा है जिसने इस एंशिएंट गॉड मैंशन को यहाँ पर छोड़ा था। वह दरवाजा इतना ज्यादा बड़ा होता है कि उसके सामने वह सभी लोग बिल्कुल एक चींटी की तरह लग रहे थे। इसके बाद हम जियाओयान को देखते हैं, जो भले ही इस दरवाजे को दूसरी बार देख रहा था, लेकिन फिर भी वह काफी हैरान था और महसूस करता है कि वहाँ पर प्रेशर धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है, जिसको फील करके वह कहता है, मुझे नहीं लगता ज्यादा लोग अभी उस दरवाजे के करीब भी जा सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि एंशिएंट गॉड मैंशन ऑलरेडी यहाँ पर बाहर आ चुका है, पर वह एंशिएंट क्रीचर अभी तक सामने क्यों नहीं आया? वह अपनी सोल पावर को रिलीज करके आसपास की जगह को चेक करने की कोशिश करता है, पर वह ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि जब से वहाँ पर यह दरवाजा बाहर आया था, सभी के ऊपर एक प्रेशर पड़ने लगा था, जो जियाओयान को अपने सोल पावर को रिलीज करने से रोक रहा था। दूसरी तरफ हम आसमान में खड़े हुन तिआंडी को देखते हैं, जो एंशिएंट गॉड मैंशन की अपीयर होने की वजह से काफी खुश होता है, पर वह अभी अपने इस खुशी को
कंट्रोल कर रहा था। और फिर हुंतियांडी अपने हाथों में मौजूद एंशिएंट जेड को ऊपर की तरफ करता है, जिससे उस एंशिएंट जेड से एक लाइट एनर्जी रिलीज होने लगती है। जैसे ही यह लाइट एनर्जी एंशिएंट जेड से रिलीज हुई थी, हम वहाँ पर उस बड़े से दरवाजे को देखते हैं जो एंशिएंट जेड की वजह से ग्लो करने लगता है। हजारों सालों से बंद वह बड़ा सा दरवाजा अब देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि वह कभी भी ओपन हो सकता है, जिसे देख हुंतियांडी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। और इससे पहले कि वह आगे बढ़कर कुछ कर पाता, तभी बहुत ही तेजी से एक बंदा उसके पास आ जाता है जो एंशिएंट जेड को लेने की कोशिश कर रहा था, जिसको देखकर हुंतियांडी हंसते हुए कहता है, गु युआन, क्या हुआ? क्या तुम खुद को रोक नहीं पा रहे? इतना कहते ही वह अपनी जगह से गायब हो जाता है और थोड़ी दूरी पर जाते हुए गु युआन से बच जाता है। तो गु युआन कहते हैं, आखिर मैं तुमको इतनी आसानी से एंशिएंट गॉड मैंशन को कैसे ओपन करने दे सकता हूँ? इतना कहने के साथ ही गु युआन एक बार फिर से बहुत ही तेजी से अपनी जगह से गायब हो चुके थे और हुंतियांडी के पीछे आ जाते हैं, जिसको जब हुंतियांडी देखता है कि गु युआन किस तरह से उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को बदलते हुए देखते हैं। तुरंत ही उसकी आंखें तरह से हो जाती है जैसे कि वो गु युआन को तुरंत ही मार देगा। आखिरकार उसकी पावर भी गु युआन के बराबर होती है, इसीलिए अगर गु युआन इसी तरह से लगातार उसको रोकते रहे तो वह एंशिएंट गॉड मैंशन को ओपन नहीं कर पाएगा, जिस वजह से हुंतियांडी अब गु युआन को जल्दी से अपने सामने से हटाने के लिए फाइट करने लगता है, जिसे सभी लोग बहुत ही गौर से देख रहे थे। किसी के भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह जाकर उन दोनों के फाइट में इंटरफेयर कर सके। आखिर वह दोनों दाओ शेंग के 9 स्टार पर होते हैं। उसके साथ ही उनकी सोल भी डी स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर चुकी होती है। जियाओयान भी इस फाइट को बड़े ध्यान से देख रहा था। तभी अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनकर जियाओयान नीचे मैग्मा की तरफ देखता है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी अनयूजुअल नहीं दिखाई दे रहा था। फिर भी वो लगातार उस मैग्मा की तरफ देखे जा रहा था, क्योंकि उसने जो अभी अभी फील किया वह बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता। कुछ समय तक वह इसी तरह से नीचे के मैग्मा को शांति से देखता रहता है और तभी अचानक से उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे। जियाओयान तुरंत ही एक जोर की आवाज के साथ बोलता है, जल्दी से सभी लोग मैग्मा से दूर हो जाओ। उसके इतना कहते ही नीचे मैग्मा में एक काफी बड़ी मैग्मा की वेव क्रिएट हो गई थी और किसी के जोर से दहाड़ की आवाज सबके कानों में जाती है, जिसके साथ ही एक एंशिएंट ऑरा भी रिलीज होता है, जिनको महसूस करके हुंतियांडी और गु युआन दोनों ही अपनी फाइट को रोक देते हैं और नीचे मैग्मा की तरफ देखने लगते हैं जहाँ से वह एंशिएंट ऑरा रिलीज हुआ था। और तभी वहाँ पर किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगती है, जो बोल रहा था, फाइनली हजारों सालों बाद एक बार फिर से ये ग्रेट एम्परर आजाद हो चुका है, जिसको सुनकर सभी लोगों की नजरें नीचे मैग्मा की तरफ चली जाती हैं। वह सभी लोग बहुत ही ध्यान से नीचे के मैग्मा को देखने लगते हैं। वह सभी महसूस कर पा रहे थे कि यहाँ पर नीचे बहुत ही पावरफुल चीज मौजूद है, जिस पर गु युआन कहते हैं, लगता है जियाओयान की बात बिल्कुल सही थी। शायद यह वही एंशिएंट क्रीचर है जिसके बारे में जियाओयान ने बताया था। इसकी पावर सच में काफी ज्यादा है। और फिर थोड़ी देर की खामोशी के बाद वह नीचे का मैग्मा एक जगह से दूर होने लगता है, जहाँ से एक एंशिएंट क्रीचर बाहर की तरफ आ रहा था। और इस समय अभी केवल उसका सर ही बाहर आया था, जो अपने आसपास के लोगों को बड़ी ध्यान से देख रहा था। पर वो सभी को इग्नोर मारते हुए देखता है हुंतियांडी और गु युआन की तरफ और कहता है, बड़ी हैरानी की बात है कि किसी ने एंशिएंट जेड के सभी टुकड़ों को इकट्ठा करके एंशिएंट गॉड मैंशन को यहाँ पर समन कर लिया। जिसको सुनकर हुंतियांडी और गु युआन थोड़े कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि वह चाहे जितनी भी कोशिश कर ले उस मिस्टीरियस एंशिएंट क्रीचर को पहचान नहीं पा रहे थे। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि अभी तक वह मिस्टीरियस एंशिएंट क्रीचर पूरी तरह से बाहर नहीं आया था। अभी केवल उसका सर ही उस मैग्मा से बाहर होता है। तो फिर गु युआन तुरंत ही उस मिस्टीरियस एंशिएंट क्रीचर के सामने आ जाते हैं और उसको ग्रीट करते हुए कहते हैं, फ्रेंड, मैं गु क्लैन का लीडर गु युआन हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर आप कौन हैं? गु युआन के इस तरह की बातों को सुनकर हुंतियांडी एक डर को महसूस करने लगता है। अब हुंतियांडी डर किस बात के लिए महसूस कर रहा है, उसके बारे में तो आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा, क्योंकि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि आखिर वह मिस्टीरियस क्रीचर किसका साथ देगा और आखिर अचानक से हुंतियांडी डर क्यों गया, इसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। इसके साथ ही हमें यह जानने को भी मिलेगा कि आखिर यह मिस्टीरियस क्रीचर कौन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब करके जाना।